नगर पालिक निगम में 13 विषय पर सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत हंगामेदार हुई। हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे से शुरू हुई सामान्य सभा में पहला विषय सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों की स्वीकृति पर दोपहर 1 बजे चर्चा शुरू हो पाई। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक के दौरान सदन में चर्चा उपरांत स्वीकृति के लिए रखे गए 13 विषयों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में ही यहां शहर में बिना फिटकरी पानी साफ किए सप्लाई और सांसद प्रतिनिधि देवशरण सेन की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिससे काफी देर हंगामा होता रहा। नगर निगम में आयोजित हुई सामान्य सभा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन की स्वीकृति, चौक चौराहा के नामकरण, जाति प्रमाण पत्र, निगम सीमा, बाल विवाह मुक्त अभियान। नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के फील्ड अधिकारी कर्मचारियों को पेट्रोल भत्ता राशि 1,000 रुपये प्रदान किए जाने, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा संघ की विभिन्न गतिविधियों का संचालन हेतु 50,000 रुपये मांग की स्वीकृति, सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, जिला अस्पताल तक नाला निर्माण किए जाने, पाइपलाइन विस्तार कार्य सहित अन्य विषय रखा गया। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्लई ने कहा कि सदन में लाया गया विषय बोगस है, जो जनहित के मुद्दों से दूर है। उन्होंने कहा कि 1 साल में पहली बार सामान्य सभा हो रही है, वहीं 1 साल से सफाई ठेका नहीं हुआ है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सदन में विपक्ष द्वारा हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि मोहारा फिल्टर प्लांट में एलएम खत्म हो गया था और शहर की जनता को बिना एलएम डाले पानी सप्लाई हो रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि सदन के लिए विधायक और सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति फर्जी है। उनकी नियुक्ति पिछले बजट सभा के लिए थी, आज के लिए नहीं थी। वे गलत तरीके से सदन में बैठे थे, जिसके लिए हमने जांच की मांग की है। किस तरह के विषय है और क्या किस तरह की आपत्ति है? देखिए, आज 1 साल बाद सामान्य सभा लाया गया महापौर जी द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, लेकिन जो उम्मीद थी, जो विषय लाना चाहिए था, वो विषय बिल्कुल नहीं। जो हमने सोचा था कम से कम 1 साल में बाद आज विषय सामान्य सभा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मूलभूत सुविधा जो सारे पार्षद तरस रहे हैं कि किसी के वार्ड में नाली, बिजली, किसी के वार्ड में सफाई व्यवस्था, कुछ ये सब मुद्दे है ही नहीं, जनहित के मुद्दे है नहीं, और ये ला रहे हैं। मतलब चौक चौराहे का नामांकन करना, बाल विवाह ना होना, और किसी समाज को, किसी संघ को 50,000 रुपये देना, ये सब बातें ला रही है। क्या है? दुकानों का वो करना, जो दुकानें हैं उसको टेंडर हो गए हैं, उसको पुष्टि के ला रहे हैं, और कोई विषय नहीं। तो 1 साल बाद विषय ला रहे हो आप, कम से कम शहर के आज पिछले देख लीजिए, शहर घूम के पूरा रोड खराब है, रोड डामरे उखड़े हैं, डामरीकरण में कोई चर्चा नहीं। नगर निगम के द्वारा कीड़ा युक्त पानी पिलाया जा रहा है। फिटकरी का मामला, आप फिटकरी के अमृत मिशन वाले छोड़ के भाग गए थे 1 महीना से, और 1 महीने बाद फिर उनको व्यवस्था दे देगा। कैसे दे देगा? हमने जबकि मांग किया था, जब ये बिना बताए छोड़ के भागे हैं, तो इनका FIR दर्ज होना चाहिए। भाई सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पानी का है, कोई भी चौका जाता है, लेकिन उन्होंने 1 महीने से भागा, और नगर निगम ने हन अनफर में इधर से आदमी उधर से आदमी निकाल के प्लांट को चालू रखने की कोशिश की, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करेंगे। आज आप लोग के द्वारा माध्यम से मैंने जब गया था ना प्लांट में, तो वहाँ बिल्कुल फिटकरी नहीं था। मैं एक प्रूफ दे सकता हूँ। क्या कारण है कि नगर निगम विकास कार्यों के लिए राशि नहीं मिल पा रही है? कहीं ना कहीं महापौर को कमजोरियां हैं, या महापौर को ऊपर के भाजपा के वाले लोग उनको निष्क्रिय साबित करना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव जरूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ उनका एक नहीं चलता। यहाँ आयुक्त तो उनकी कुछ नहीं सुनते, और मेरे साथ जहां तक है, अभिषेक सिंह जो बोलते हैं वो आयुक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का किसी को नेग्लेक्ट करके, और नगर निगम में पैसा नहीं आ रहा है। आज यहाँ सामान्य सभा चल रहा है, और टाका घर में वहां के कर्मचारी पूरे हड़ताल में बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? पिछले 11 महीने सफाई ठेका, 1 साल से सफाई ठेका नहीं हुआ है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? आप करिए ना ठेका, क्यों नहीं कर रहे? ठेका बंद कर दीजिए। आप में नहीं चलाने की ताकत है, नगर निगम ठेका बंद कर दे, नगर निगम के द्वारा काम लिया जाए। कौन रोका आपको? ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं ये, लेकिन नगर निगम में साल भर से 1 पैसा नहीं आया। सारे विभाग में, मैं एक विभाग की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे जिस विभाग में भी जाएंगे, सारे विभाग में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 3 महीना, 4 महीना, 7 महीना, 11 महीना तक का पेमेंट नहीं हुआ। लोग तरस हैं। ये बेचारे गरीब लेबर कर्मचारी हमारे के कितना 3-3 महीने कैसे रहेंगे? इतनी महंगाई के दौर पर 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना पैसा नहीं देंगे तो क्या रहेगी यहाँ की सोच? आप बड़े बड़े जो वो दिखा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब ढकोसलाबाजी है। सामान्य सभा की बैठक कौन कौन से विषय पटल के रखे हैं? अभी तो 13 में से 2 विषय और प्रश्नकाल पर चर्चा हुई है। जो 2 विषय सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित था, और विभिन्न महापुरुषों का जो नामकरण का विषय था, सर्वानुमति से पारित हुआ है। भोजन अवकाश के बाद शेष जो 11 विषय है उस पर चर्चा होगी, और इसी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी विषय पारित भी होंगे। विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि जो विषय रखे गए हैं वो जन सुविधाओं को लेकर नहीं है,
मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। किसी को कहने से नहीं रोक सकते। यदि हम पेयजल टंकियों को समय अनुसार भर नहीं पाते, इसकी वजह से राइजिंग पाइपलाइन बिछा करके उन टंकियों को पूर्ण रूप से भर करके प्रभावित क्षेत्रों को पानी देने का काम कर रहे हैं, तो ये जनहित का विषय नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जिन लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर निगम से अनुमोदन मांगा है और जो पात्र है ग्राही है, उनका अनुमोदन करके हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे। वो जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। 538 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के आवेदन की पुष्टि हम कर रहे हैं कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना चाहिए। वो भी सभी नगर के लोग हैं, उनके अधिकार है और उस पर जो नगर निगम का दायित्व है उसको हम पूरा कर रहे हैं। वो जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हम चिखली रोड का चौड़ीकरण करना चाहते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से कटला नाला तक के, और वो विषय हम लेकर के आए हैं। वो जनहित का नहीं है, तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। और जो चौकों का नामकरण का विषय लेकर के आए हैं, 8 में से 6 विषय हमारे पूर्व की महापौर जो कांग्रेस से संबंधित थी, उनके कार्यकाल से लंबित पड़ा हुआ था। यदि वो जनहित के विषय नहीं थे, तो स्वयं नेता प्रतिपक्ष उन दिनों मेयर इन काउंसिल के सदस्य थे और उन्होंने मेयर इन काउंसिल से पारित किया है, हमने उसको जीएमसी में लेके आया है। तो ये जनहित की परिभाषा पर एक दिन मैं डिबेट करवाना चाहता हूँ कांग्रेस के साथ, कि आप आ जाएं कि नगर निगम का दायित्व क्या है, जिसमें जनहित किसको कहा जाता है और किसको जनहित नहीं कहा जाता है। तो वो तो सदन में पहले जब बात अपनी रखे तो ये सारे विषयों की निंदा ही कर चुके, तो मुझे ऐसे निंदक लोगों की बातों का जवाब देना भी नहीं चाहिए, परंतु आपने चूंकि सवाल किया इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।